हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलोम। और आज के इस वीडियो में हम जितने भी विलोम हैं पूरा डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं बता दूं कि जो आपका लेसन 3 है इसमें से आई थिंक 50% इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो विलोम डिस्कस करेंगे और बहुत ही फास्ट। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अगर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे फिर ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद करना होगा जितने भी विलोम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विलोम या विपरीतार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होती है कि विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो बस आप सभी को यही इसमें याद करना है कि विलोम की परिभाषा क्या होती है और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि विपरीतार्थक शब्द की रचना, शब्दों की रचना 7 प्रकार से की जाती है। ठीक है, प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना, स्वतंत्र शब्दों के द्वारा, ठीक है, विपरीतार्थक शब्दों के द्वारा, उपसर्गों द्वारा, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा और तथा अन के प्रयोग द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा और एक साथ आने वाले विपरीतार्थक ठीक शब्द द्वारा। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम जल्दी से जल्दी इसको याद करते हैं और आप सभी को अगर आपको आ रहा है तो आप सभी आंसर भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए अ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिख रहा होगा अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। अब अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लिखेंगे तो उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिस होता है और याद रहता है और एग्जाम के टाइम आप बता सकते हो। ठीक, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अपकार का होता है उपकार, अनभिज्ञ का होता है भिज्ञ। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप सभी को याद करना होगा। अधूरा का होता है पूरा, अल्प का होता है अधिक बहु, अनुलोम का होता है विलोम प्रतिलोम। ये तो इजी है, जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको मैं बताऊंगी। असाध्य का जो विलोम होता है वो होता है साध्य, इसको आसानी से बता सकते हैं। अतरंग का होता है ठीक है, अभिव्यक्त का होता है अनाभिव्यक्त, अचल का होता है चल। तो ये महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त वाला। अकर्तव्य का हो जाता है कर्तव्य, अंकुश का निरंकुश, ये भी इजी है। अंतर का बाय, ठीक, अल्पकालीन दीर्घकालीन, ये भी इजी है। अपेक्षित अनपेक्षित, ठीक है, अ और अन, अध्यवसाय अन अध्यवसाय, अ और अन। अब देख सकते हो अग्राह्य के ग्राहा, अल्प आई दीर्घायी, अनुरुक्त यानी विरक्त, अवर प्रवर, ठीक है। आदान का हो जाता है प्रदान, आकर्षण का हो जाता है विकर्षण या प्रतिकर्षण, आहार का निराहार। ये महत्वपूर्ण है कि आहार का विलोम क्या होता है, तो निराहार। आना का जाना, ये इजी है। आस्तिक का नास्तिक, आकाश का पाताल, आपद या निरापद। देखिए आपद का विलोम जो होता है वो होता है निरापद। तो जो आपद वाला है ये महत्वपूर्ण है, इसको आप से भी याद कर सकते हो। आस्था का अनास्था, ठीक है। अब देखिए आमिष, आमिष भी बहुत महत्वपूर्ण है। आमिष का हो जाता है निरामिष या सामिष। अंकुंचन का होता है प्रसारण, ये भी महत्वपूर्ण है। आचरण का हो जाता है अनाचार, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अमृत, तो अमृत का होता है विष, ये तो इजी है। अवार्चिन का हो जाता है प्राचीन, अमीर का गरीब, अनुकूल का प्रतिकूल, अवलंब का निरा अवलंब, ये महत्वपूर्ण है। अवलंब का क्या हो जाता है विलोम, तो निरा अवलंब। अधम का उत्तम, ये भी महत्वपूर्ण है। अग्रिम का अंतिम, ठीक, ये भी इजी है, अग्रिम वाला अंतिम, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए अंगीकार और अस्वीकार, ये महत्वपूर्ण है, अंगीकार और अस्वीकार। अकलुष का कलुष, ये इजी है। अज्ञ का विज्ञ, अगम्य का गम्य हो जाता है। अंतिम का प्रथम, अधर्म का स्वधर्म, अंशतः पूर्णतः, अवरोध अन अवरोध, ठीक है। अधुनातन
पुरातन। ये महत्वपूर्ण है कि अधुनातन का विलोम क्या होगा या फिर पुरातन का विलोम क्या होगा, तो उसका हो जाएगा अधुनातन और पुरातन। अदोष का संदोष, अचिंतनीय चिंतनीय, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अतल का वितल। ये महत्वपूर्ण है, अतल का वितल, अरुचि का सुरुचि। ठीक है। आलोक का अंधकार, आदि का अंत, आदर का निरादर, आयात का निर्यात, ये भी इजी है। आशा निराशा, आकार निराकार, आवरण निरावरण, आहत अनाहत, आकांक्षा अनाकांक्षा, आकर्षक अनाकर्षक, आह्वान आवाहन, तो विसर्जन। जो ये आवाहन वाला है ये महत्वपूर्ण है, आवाहन और विसर्जन। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो है आपका आरंभ का अंत हो जाएगा, आतप का निरातप। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आतप वाला, आतप का निरातप, आवृत का अनावृत, ये भी महत्वपूर्ण है, आत्मावलंबी का परावलंबी। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण, अभ्यंतर का बाय। ठीक है। आर्द्र का शुष्क, ये तो इजी है। आग्रह का दुराग्रह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपके टेट के सिलेबस में ये होता है, जो कि अभी आप याद कर लेंगे तो फिर उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और आप देख सकते हो कि टेट में अगर आप सभी का जितना मेरिट जा रहा है बीएड वाले का अपेक्षा ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। तो ये आग्रह का दुराग्रह, ठीक है, आकंपित का निष्कंप। ठीक है। उसके बाद आडंबर का निराडंबर, आदृत का अनादृत, आरूढ़ का अनारूढ़। ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव, इसको याद कर लीजिएगा। आध्यात्मिक का भौतिक, सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, तो वो होता है भौतिक। आर्ष का अनार्ष, आधार का निराधार, आरोहण का अवरोहण। तो ये आपका पूरा अ और आ से समाप्त हो गया। अब उ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तरार्ध पूर्वार्धार्ध, उपयोगी अनुपयोगी, उत्थान पतन, उच्च निम्न, उपकार अपकार, उतित पतित, उतित और पतित वाला ये महत्वपूर्ण है। उन्मुख विमुख, ये इजी है। उत्पत्ति परलय, उपसर्ग परसर्ग, उन्मूलन रोपण, जो ये उन्मूलन है और रोपण है ये महत्वपूर्ण है। उद्यमी और निरुद्यमी, ये भी महत्वपूर्ण। उत्तम अनुत्तम या अधम, उपस्थित अनुपस्थित, ये तो इजी है। उसके बाद आपका है यहाँ पे उदार का अनुदार हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। उदार का विलोम क्या है, अनुदार। उत्तर का दक्षिण, उग्र का सौम्य। ठीक है। उदत का विनत, उपचार का अनुपचार, उत्साह का निरुत्साह, उन्नत का औन्नत, उत्तरायण का दक्षिणायन, ये तो इजी है। उत्कर्ष का क्या होता है, तो अपकर्ष। उद्दांत का अनुदांत, उपमय का अनुपमय, उद्देश्य का निरुद्देश्य। उत्तेजित, देखिए उत्तेजित वाला महत्वपूर्ण है, उत्तेजित का हो जाता है शमित। ठीक है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, तो ये ऊ से भी छोटा ऊ जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए बड़ा ऊ, ऊषर का क्या होता है, तो उर्वरक। ठीक है। उसके बाद दो ही है बस, उच्च का ऊंच और नीच। तो ऊ वाला, तो जो बड़ा ऊ वाला है इसमें आपको दो बस याद करना है। ऊषर का क्या होता है, उर्वरक, और ऊंच का नीच। अब री से स्टार्ट हुआ, तो रीत का अनृत, ऋजुता का वक्रता, ये महत्वपूर्ण है। रीत का विलोम क्या है, अनृत, और ऋजुता का हो जाता है वक्रता। उसी प्रकार ऋणात्मक का धनात्मक, ये भी खत्म हो गया। ऐ से हम देखते हैं तो एकांगी का हो जाता है सर्वांगीण। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। एकांगी का विलोम क्या है, या फिर पूछ सकता है कि सर्वांगीण का विलोम क्या है, तो ये आप सभी को याद करना होगा और सभी पॉइंट्स आपको याद करना होगा फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे, हम ऐसे तुक्का लगा के आ जाएंगे तो फिर आप लोग की लापरवाही आ गई। जितने भी ये विलोम शब्द है आपको डेली आप एक अपना ये बनाओ कि हम कितना डेली याद कर सकते हैं, और ये याद हो जाएगा आसानी के साथ। टाइम है तो उसका सदुपयोग कीजिए। एकत्र का विकीर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है। एकाधिकार का सर्वाधिकार, ये तो इजी है। एक तंत्र का बहुतंत्र, ये भी इजी है। एकता का अनेकता हो जाएगा। एकाग्रता का चंचलता हो जाएगा। एक श्रुत बहुश्रुत, ये महत्वपूर्ण है। एक निष्ठ सर्वनिष्ठ, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखिए ऐ से,
तो ऐहिक का हो जाता है परलौकिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक। ये तो ऐहिक वाला आप याद कर लीजिएगा। ऐहिक का विलोम जो होता है वो होता है पारलौकिक, या फिर पारलौकिक का जो विलोम होता है वो होता है ऐहिक। ऐश्वर्य का अनश्वर, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ये भी इजी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ओजस्वी का हो जाता है निस्तेज, सबसे महत्वपूर्ण है। ओजस्वी का हो जाता है निस्तेज, और ओ का बस एक ही है, आप इसको याद कर लीजिए। जो ओ से शुरू होता है उसका एक ही, अगर ओ से पूछेगा तो ओजस्वी का निस्तेज। और ये बार बार आई थिंक 2015 या 2016 में पूछा भी है कि ओजस्वी का विलोम क्या है, तो वो होता है निस्तेज, या निस्तेज का विलोम क्या है तो ओजस्वी। अब औ तो औपचारिक, अनौपचारिक, औरत, आदमी, ठीक है। इसमें आपको याद करना है औचित्य वाला, ठीक है। औचित्य का हो जाता है अनौचित्य, ठीक है। अब देखिए क से यानी व्यंजन स्टार्ट हो गया, तो कर्षण का विकर्षण, कुशंग का सुशंग, ये तो इजी है। कटु का मृदु, कर्कश का मधुर, ठीक। कुटिलता का सरलता, काम निष्काम, कलुष निष्कलुष, कृत्रिम प्राकृत, कदाचित निश्चित, कुसंगति सत्संगति, क्रय विक्रय, कृपणता उदारता, कर्मण्य अकर्मण्य। उसके बाद जो है कृतज्ञ कृतज्ञ, कनिष्ठ वरिष्ठ, कठोर कोमल, कृति अपकृति, क्रमबद्ध कर्महीन। ये तो मतलब जितने भी ये सभी इजी हैं। ये देखिए कृष्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ट का पुष्ट, क्रोध का क्षमा, क्रूप शुरूप, करुण क्रूर, कृष्णा श्वेत शुक्ल, ठीक है, क्योंकि कृष्णा काला होता है, श्वेत सफेद होता है, ठीक है। उसके बाद कुपुत्र सुपुत्र, कुकृत्य सुकृत्य, कदाचार सदाचार। तो क से समाप्त हो गया। अब ख से देखते हैं, तो ख से स्टार्ट हो रहा है खंड, तो खंड का हो जाता है अखंड, खंडित का अखंडित, खंडन का मंडन, खांस का आम, ठीक है, खाद्य का अखाद्य, खरा का खोटा, ख्यात का कुख्यात। तो इसमें एक ही याद करना है सबसे महत्वपूर्ण, ख्यात का विलोम क्या होता है तो कुख्यात। और सब तो इजी है, आप आसानी से इसको बता सकते हो। और एक जो है वो है खास और आम वाला, और खंडन मंडन। अब ग से स्टार्ट हो गया, गंभीर का क्या विलोम होता है अगंभीर, गृही का अगृही, गत का आगत या प्रत्यागत। गत वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। गत का विलोम क्या होता है तो आगत या प्रत्यागत। गुणाढ़ या गुणहीन, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा। ग्राह्य का त्याज्याय, गणतंत्र राजतंत्र, ग्रहिता दाता, गति कुगति, गुप्त प्रकट, गौरव लाघव, गगन धरती, गमन आगमन, गण्य नगण्य, गमनीय अगमनीय, गुरु लघु, गृहत या गृहस्थ सन्यासी। गोचर का विलोम अगोचर, गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय, गृढ़ का उद्गृढ़, गौड़ का मुख्य, ग्राम्ज का नागर, ग्रस्त का मुक्त, ठीक है। तो ये ग से समाप्त हो गया। अब घ से, तो इसमें घ से आपको याद करना है घना बिरल, घृणा का हो जाता है शने प्रेम, तो ये भी इजी है। घात प्रतिघात, तो घ वाला इजी है। इसमें एक ही याद करना है, घना का विलोम क्या होता है तो बिरल, या बिरल का विलोम घना। अब च से चल का अचल, चांचल्य का अस्थैर्य, चेतन का अचेतन, चोर का साधु, चातुर्य का मूर्खता, च्युत का शनियुत, चिंता का विलोम शांति। उसके बाद चर्चित का विलोम अचर्चित, का अचीर, चिरंतन का नश्वर, चरित्रवान का चरित्रहीन, चिरंजीवी का अल्पजीवी, चेष्ट का निश्चेष्ट, चंचलता का स्थिरता। अब छ से स्टार्ट हो रहा है, छूत का अछूत, छल का निश्चल, छंद बद्ध का छंदहीन, छाया का धूप। तो छ से याद करना है बस एक, छंदबद्ध का हो जाता है छंदहीन। ज से देखते हैं तो जड़ का चेतन या जंगम, ये ठीक। उसके बाद जन्म का मरण या मृत्यु, जागृत का सुसुप्त, जल का निर्जल, जागरूक का विलोम उदासीन, जितेंद्रिय का इंद्रिय शक्त। उसके बाद जातीय का विजातीय, जीवन का मरण, ज्योतिमर्य का तमोमय। उसके बाद जो है आपका जल का थल हो जाता है, जीवित का मृत, जननी का जनक, जटिल का विलोम सरल, जर्जर का दृढ़, जागरण का निद्रा, जनाक्रण का जनहीन। ठीक, तो
इसमें आपको बहुत ही आसानी के साथ एक जो है ज्येष्ठ का लघु, तो ये जितने भी है सभी इजी है, ठीक है। एक इसमें जो जितेंद्रिय का हो सकता है, ये एग्जाम में पूछ लिया तो जितेंद्रिय का होता है इंद्रिय शक्त, ठीक है। और ज्योतिमर्य का होता है तमोतय। अब देखिए झ से झूठ, सच, झोपड़ी, महल, तो झ वाला भी इजी है। अब देखिए ठ, ठोस, द्रव, इसमें आपको एक ठ वाला से एक स्टार्ट हो रहा है, ठौर का विलोम हो जाता है कु ठौर, ठीक है। अब देखिए ढ से ढंग, बेढंग, ये भी इजी है। त का तनवंगी, ये याद कर लीजिएगा, तनवंगी या इसका विलोम होता है स्थूलंगी। तरल का ठोस, तप्त का शीत, तरुण का वृद्ध, जो त से जितने भी सभी महत्वपूर्ण है आप इसको जरूर याद कीजिएगा। तीक्ष्ण का कुंद, ठीक है। उसके बाद है तम का अंधकार, बहुत महत्वपूर्ण है। तम का विलोम क्या होता है? अंधकार, और अंधकार का विलोम क्या होता है? तम। तनुता का होता है पुष्टता, तमाशिक का सात्विक, तृष्णा का हो जाता है तृप्ति, त्यक्त का होता है ग्रहित। तो वाला जितने भी है सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए तुष का रुष, तुक्ष का महान, ठीक है। तीव्र का मंद, त्रिषित का तृप्त। थ से देखिए था, अथाह, थोक, फुटकर, तो थ तो इजी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। द देखते हैं, दुर्लभ, सुलभ, ये भी इजी है। दंड, क्षमा, दीर्घकाय, दीर्घकाय वाला महत्वपूर्ण है तो कृषकाय। ध्रुव, दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, ये भी इजी है। दृष्ट, अदृष्ट, द्रुदांत, शांत, दमित, उत्तेजित, ये महत्वपूर्ण है। दुखांत, सुखांत, दुर्जन, सज्जन, दूरवर्ती, निकटवर्ती, दैत्य, देव, ये तो इजी है। दास, स्वामी, दयालु, क्रूर, दुशाद्य, सुशाद्य, दुष्कृति, सुकृति, दोष, गुण, दक्षिण, उत्तर, दीर्घ, हस्व, दुराग्रह, आग्रह, दिवा, रात्रि, दैविक, भौतिक, ठीक है। दूषित, शीत, तो ये भी इजी है। ध, तो वाला सबसे महत्वपूर्ण। तो आप ध देखते हैं तो ध में धर्म, अधर्म, धीरोदांत, धीरोदत्त, ध्वल, कृष्ण, ध्वंस, निर्माण, ठीक है। धनी, निर्धन, धृष्ट, नर्म, नम्र, ठीक है। उसके बाद आपने धृतराष्ट्र देखा भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से धृष्ट और नम्र, धीर, धृतराष्ट्र कैसा था? धीर, अधीर, तो ध वाला भी इजी है। 9 से देखते हैं, निर्मल, मलिन, न्याय, अन्याय, नास्तिक, आस्तिक, निज, पर, निवृत्त, प्रवृत्त, निवृत्त और प्रवृत्त ये याद कर लीजिएगा। निष्कलंक, कलंकित, निशीम, शशीम, निर्गमन, आगमन, निश्चेष्ट, सचेष्ट, न्यूनतम, अधिकतम, निशि, विहित, नैसर्गिक, कृत्रिम, नूतन का जो विलोम हो जाता है वो होता है पुरातन। अगला है आपका निरोग, रोग, नीरस, सरस, निष्कंठक, कंठ, कांकड़ीर, निरादर का सादर, निशंक का शशंक, ठीक है। नित्य का अनित्य, निर्थक का सार्थक, निवारक का शावाक, निचाशय का सदाशय, निंदा का स्तुति, निंद का वंद्य, नीति का अनिति, निरक्षर का साक्षर। तो इसमें से 9 वाला उतना मुझे नहीं लगता है कि इसमें से पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निष्काम का शकाम, ठीक है। निर्बल का दुर्बल हो जाता है या सबल होता है। निरावृत का आवृत। अब प से देख सकते हैं, परकीय का स्वकीय, पराधीन का स्वाधीन, परिग्रह का अपरिग्रह, परोक्ष का अप्रोक्ष, पार्थिव का अपार्थिव, पृथक, संयुक्त, प्रक्षादान, अनक्षादान, प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, प्रकाश, अंधकार, पराजय, जय, पक्ष, विपक्ष, पुरस्कार, तिरस्कार, पालक, घालक, पंथ, कुपंथ, पर, अपर, प्रख्यात, कुख्यात, पवित्र, अपवित्र, ठीक है। प से आप देख सकते हो, पाठ्य, अपाठ्य, परायंत, शवायंत, परिगृहित, परित्यक्त, पापचेता, पाप मुक्त, ठीक है। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, पौरुष, स्त्रीत्व, पार्थः, प्रातः, सायं, परमेय, अपरमेय, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। ये तो जितने भी है इसके बाद सब इजी है। प्रमाणिक, अप्रमाणिक। फ से देखिए, फ से फल, कुफल, एक ही होता है। ब से देखते हैं, बोध, दुर्बोध्य, बुद्धिमान, मूर्ख, बलवान, बलहीन, बोध, अबोध, बर्बर, सभ्य, बंधन, मुक्ति, बहु, अल्प, बंजर, उर्वर, बाय, अंतर। तो ब से भी बहुत इजी है। भ से देखते हैं तो भ से अभेद का आपका भेद का अभेद, भला का बुरा, भय, अभय,
भयाक्रांत, भय शून्य, भोक्ता, भोक्त, भोग्य, अभोग्य, भूगोल, खगोल, भिन्न, अभिन्न, भौतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, भक्ष्य, अभक्ष्य, भद्र, अभद्र, भाव, अभाव, भव्य, सामान्य, भूमिका, उपसंहार, भ्रामक, निश्चयात्मक, भावी, भूत, भूतकाल, भविष्यकाल, भ्रांत, निर्भांत। तो भाव वाला भी इजी है। मौ से देखते हैं, मंगल, अमंगल, मनसा, क्रमड़ा, मनसा वाला याद कीजिएगा, मनसा और क्रमड़ा, मनसा का विलोम क्रमड़ा, महिमा का विलोम लघिमा या लघिमा का विलोम महिमा, मुख का वाचल, मिलन का विरह, मैत्रेय का आपका मतभेद, मनुज का दनुज, मानव का दानव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सभी को बस यही याद करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जितने भी शेष रह जाते हैं आप सभी को मैं योगी का भोगी, जितने भी रॉ और कुछ शेष बच जा रहे हैं तो आप सभी को PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जितने भी विलोम शब्द है आपको याद करने ही होंगे फ्रेंड्स। तो फिलहाल आज हमने डिस्कस किया विलोम, अब हम कल जो डिस्कस करेंगे समानार्थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।